बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, लड़कियों के साथ बलात्कार किया, मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू प्रतिष्ठानों को लूटा गया। कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ के उपद्रव को कोई रोक नहीं पाया। हालांकि हिंदुओं ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत में जो हो रहा है उस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का बांग्लादेश पर मौन सवालों के घेरे में है। फिलिस्तीन और गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार पर क्यों चुप हैं, ये सवाल संसद में भी उठा। इस सवाल के बाद भी कांग्रेस के नेताओं और विपक्षी नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बुजुर्ग अपने आप को यादव बता रहा है, यानी यदुवंशी बता रहा है और सनातनी बता रहा है। अखिलेश और तेजस्वी को जमकर फटकार लगा रहा है। मैं सेकुलर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राहुल तो ना तो हिंदू के हैं और ना हिंदुस्तान के हैं, ना हिंदू। और जिस दिन बांग्लादेश जैसी हालात होगी ना, ये सीधा इटली में पहुंच जाएंगे। पहले ही भाग लेंगे ऐसी हालात होते के साथ ही। ये तो बिजनेसमैन हैं, माल खींचेंगे और सीधा इटली। यहाँ हिंदू मरे, क्रिश्चियन मरे, मुसलमान मरे, उस चीज से मतलब नहीं है। ये तो हमेशा से ये करते चले आए हैं। लेकिन दो पार्टियां हमारे ही देश की हैं, हमारे ही खून हैं और हमारे ही सनातनी हैं। बिहार में लालू जी, नहीं लोग कहां से आते हैं? यूपी में हमारे माननीय मुलायम जी के सुपुत्र अखिलेश यादव। आप मुसलमान तो नहीं हो। इनकी आड़ के अंदर में तुम धन इकट्ठा करो, माल इकट्ठा करो, या तो तुम भागने का पहले ही इंतजाम कर लो। ऐसे हालात के अंदर में अगर तुम ये सोच रहे हो और ये तुम्हारे सेकुलर कुत्ते जो बोल रहे हैं ना कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी होगी, तो हिंदू तो तुम भी हो। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये अपने बाप को नहीं छोड़े, बहन को नहीं छोड़े, भाई को नहीं छोड़े, पड़ोसी को नहीं छोड़े, तो छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। ऐसे ही चाहते हो तुम। तो नेता हो अकेले, इतनी प्रॉपर्टी, इतना माल लेकर के कहीं लंदन भाग जाओगे, इसलिए कि नेता भागते हैं तो लंदन ही जाते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो बाकी और ये सब जदुवंशी हमारे कहाँ जाएंगे? जदुवंशियों के साथ हमारे तुम दोनों आदमी धोखा कर रहे हो। आज हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जदुवंशी सनातनी हैं, भैया से प्रेम कर लो, अपनी जात से प्रेम कर लो। लेकिन जिस दिन बांग्लादेश जैसी हालात हिंदुस्तान के अंदर में हुई, तो जदवंशियों हमारे साथ तुम भी कटोगे। इसलिए कि एक वीडियो मैंने देखा था ना, वो कच्छा खोल करके ना वो लुल्ली देख रहे थे। नहीं कटी है, ये सारा हिंदू है, मारो इसको, और ऐसे कंडीशन कर रखा था। ये वीडियो कैसा है, लेकिन ये सब शुरू से ही चला आ रहा है। पैसा कमाना, वैभव करना एक अलग चीज है, लेकिन अपने देश से और अपने सनातन, अपने धर्म से प्रेम मोहब्बत करना, ये हर किसी के बस का नहीं है। और इतने संकट में हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये दो परिवार जो है ना, हमारे जदवंशियों को खत्म करा देंगे। ये बात मेरी नोट कर लेना। अब अगर ये सुधार नहीं तुम लोगों ने किया ना, चेत नहीं हुआ ना, तो बहुत बुरा दिन होगा तुम्हारे लिए। बचोगे तुम भी। इसलिए ये कि कच्छा खोल के हमारा भी चेक होगा, तुम्हारा भी चेक होगा। हो तो सनातनी ही जदवंशी हो ना, कटा तो है नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वहां पे भी सारी जाति हैं, टोटल हिंदू देख रहे हो, हिंदू काट रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं। और ऐसे ही अगर यहाँ ख्वाब देख रहे हैं लोग, दुआ कर रहे हैं, अगर बाई चांस, पहली चीज तो यहाँ होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसी मेंटलिटी है तो एक ना एक दिन तो शेर बूढ़ा होगा ना। अगर उसकी औलादे, उसकी संतान यंग और औलादी नहीं हुई ना, तो भेड़िए घूम रहे हैं, बचोगे नहीं। पैसा, गाड़ी, घोड़ा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। इतिहास देखो, ये कभी किसी के नहीं हुई। पहले वो 5, 10, 50 आए थे यहाँ, अब करोड़ों कर दिए हैं। और ये सब उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ना हमारे पास हथियार है,
ना हमारी लड़ने की क्षमता है। हम तो हाथ जोड़ने वाले हैं और ये दोनों हाथ खोल करके प्रहार करने वाले हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हमें वो चीज़ भी अब चाहिए। नहीं तो मिलिट्री और मिलिट्री बॉर्डर पे है, पुलिस वाले क्या करेंगे? उन गोली चलाएंगे तो उनकी नौकरी चले जाएगी, उनका अधिकारी जवाब देगा, नेता का दबाव होगा। किस पार्टी के दबाव में है तब तक कट जाएंगे, तब तक कट जाएंगे। और यही हकीकत है। बाबा ने जो कहा है ना, अपने आप में सत्य है। किसी भी पार्टी का हो, अगर अपने धर्म कर्म, अपने संतान, अपनी औलादों को बचाना चाहते हो, अपने माथे पे कलंक ना लिखवाओ ना, तो बाबा का समर्थन करो। कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, बाबा की जगह तुम भी बैठ जाना, थोड़े दिन मौज कर लेना, जिसकी भी लालसा कुर्सी की हो। लेकिन इस टाइम पे देश बचाना पहली प्राथमिकता है। और अगर ये रह गए, इनको कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। राजनीतिक से उठकर अगर आप अपने आने वाले नस्ल को बचाना चाहते हैं तो राजनीतिक से उठकर एक साथ हिंदुओं को कदम से कदम मिलाने होंगे। और इन बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने ऐसी बातें अखिलेश और तेजस्वी यादव से कही। हालांकि उनको तो इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सनातनी भाई हैं उन सब से अपील करना चाहता हूं ताकि वो भी समझ सकें कि हिंदुओं को एक साथ रहना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, जिस भाई ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें।